पिछले एपिसोड में रेयांश ने शैडो वॉरियर्स को हराकर अपनी फ्यूजन शक्ति को और मजबूत किया था, लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। एक नई अनदेखी शक्ति जो अब तक पर्दे के पीछे थी, उसकी निगाहें अब रेयांश पर टिक चुकी थीं। अब कहानी शुरू होती है एक वीरान जंगल के अंदर, जहां चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। रेयांश और उसकी टीम आरोही, टॉनी और मास्टर वरुण अब उस दिशा में बढ़ रहे थे जहां से एलिमेंटल टेंपल की आखिरी गूंज आ रही थी। यह मंदिर सिर्फ एक शक्ति का स्रोत नहीं था, बल्कि वो रहस्य भी छुपा था जो दुनिया की तकदीर तय कर सकता था। रेयांश, क्या तुम्हें भी वो कंपन महसूस हो रहा है? आरोही ने धीमे स्वर में पूछा। हां, ये कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है, कोई बहुत पुरानी शक्ति यहां जाग रही है, रेयांश ने गंभीरता से जवाब दिया। अचानक पेड़ों के बीच से एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई दबी दबी चीख। टॉनी ने तुरंत रक्षात्मक मुद्रा ले ली और मास्टर वरुण ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई, लेकिन सामने जो दृश्य आया उसने सबको चौंका दिया। एक काली अर्धपारदर्शी आकृति हवा में तैरती हुई उनके सामने प्रकट हुई। उसके शरीर से अंधकार की लहरें निकल रही थीं। ये था निशांत, शैडो रियल्म का दरोगा और काले तत्वों का स्वामी। मैं आया हूं तुम्हें चेतावनी देने। अगर तुम आगे बढ़े तो सिर्फ तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा दिया जाएगा। निशांत की आवाज गूंजने लगी। रेयांश ने उसकी आंखों में देखा, वहां सिर्फ नफरत और दर्द था, लेकिन पीछे हटना अब मुमकिन नहीं था। उसने अपनी आभा को जलाया और हल्की फ्यूजन आभा में आग और बिजली के संकेत प्रकट हुए। हम डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। अगर तुम्हें रोकना है तो खुद को साबित करना होगा, रेयांश ने जवाब दिया। निशांत ने हवा में काले ब्लेड बनाए और हमला किया। पूरी टीम तुरंत एक्शन में आ गई। टॉनी ने अपनी अर्थ पावर से दीवार बनाई, आरोही ने जलधारा से ब्लेड को रोका और मास्टर वरुण ने उसे मंत्रों से बांधने की कोशिश की। लेकिन निशांत कोई आम शत्रु नहीं था। उसकी शक्ति अंधकार से संचालित होती थी और जैसे जैसे अंधेरा गहराता, उसकी ताकत भी बढ़ती जाती। अचानक रेयांश को एक पुराना वाक्य याद आया जो मास्टर वरुण ने सिखाया था। कभी कभी अंधकार से लड़ने के लिए तुम्हें अपने भीतर की रोशनी जलानी पड़ती है। उसने अपनी हथेली में दो तत्वों को बुलाया, अग्नि और प्रकाश। यह पहली बार था जब रेयांश ने लाइट एलिमेंट को फ्यूजन में बुलाया। एक तीव्र प्रकाश की लहर जंगल में फैल गई। निशांत पीछे हट गया, उसकी काली परछाई बिखरने लगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। निशांत मुस्कुराया और बोला, तुमने मेरी असली परीक्षा पास कर ली, अब तैयार हो जाओ असली युद्ध के लिए। कहानी यहीं से और रहस्यमयी मोड़ लेने वाली है। रेयांश के भीतर लाइट एलिमेंट की शक्ति जागने के बाद जंगल में फैले अंधकार में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन जैसे ही निशांत ने अपनी मुस्कुराहट के साथ चेतावनी दी, रेयांश समझ गया कि यह बस शुरुआत थी। उसने कहा, असली युद्ध अब शुरू होगा। तो क्या अभी तक जो हो रहा था वो केवल परीक्षा थी? टॉनी ने हैरानी से कहा। मास्टर वरुण ने गंभीरता से कहा, निशांत शैडो ट्रायल्स का पहला द्वार है। उसके बाद एक एक करके तुम्हें बाकी एलिमेंटल गार्डियन से गुजरना होगा। हर एक तुम्हारी शक्ति, साहस और आत्मा की गहराई की परीक्षा लेगा। रेयांश ने गहरी सांस ली। तब हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा फिर शुरू की, जंगल की धरती कंपन करने लगी। कुछ ही क्षणों में जमीन फट गई और नीचे की ओर एक रहस्यमयी सीढ़ियां प्रकट हुईं। हर सीढ़ी पर किसी पुराने युद्ध की छवि उकेरी हुई थी, जिसमें एक योद्धा अजीब प्राणियों से लड़ रहा था। ये क्या है? आरोही ने पूछा। यह है एलिमेंटल टेंपल का पहला तहखाना, ट्रायल्स ऑफ द कोर, मास्टर वरुण ने कहा। जैसे ही सबने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया, एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। नीचे पहुंचते ही चारों तरफ गोल स्तंभों की एक श्रृंखला दिखाई दी। हर स्तंभ से एक अलग तत्व की आभा निकल रही थी, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। अचानक हवा में एक तेज धमाका हुआ और एक गोलाकार मंच प्रकट हुआ। वहां एक बुजुर्ग दिखाई दिए, लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों में चमक और हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल। मैं हूं सौर्य, कोर गार्डियन। मैं परखूंगा कि क्या तुम अगली शक्ति के योग्य हो। रेयांश ने सिर झुकाया और कहा,
मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। सौर्य ने अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ा और चारों स्तंभों से ऊर्जा की लहरें निकलकर रेयांश की ओर बढ़ीं। अचानक उसके सामने 4 द्वार बन गए। हर एक द्वार किसी एक तत्व की दुनिया की ओर खुलता था। तुम्हें इन चारों में से किसी एक को चुनना होगा, सौर्य ने कहा। रेयांश ने कुछ पल सोचा और जल द्वार को चुना। वह जानता था कि जल उसका सबसे कमजोर तत्व था और असली परीक्षा खुद की कमजोरी से लड़ना ही होती है। जैसे ही वह उस द्वार में दाखिल हुआ, एक अजीब सी दुनिया में प्रवेश हुआ। चारों ओर नीला प्रकाश, पानी की दीवारें और कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं। वह हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ा। तभी एक विशाल जल राक्षस सामने प्रकट हुआ। उसका नाम था नीरभोज। तुम मेरे संसार में मेरे बिना अनुमति कैसे घुस आए? रेयांश ने शांत स्वर में कहा। मैं अपने भीतर की जल शक्ति को पहचानने आया हूं। नीरभोज ने गड़गड़ाती आवाज में कहा, तो फिर खुद को साबित करो। यहां सिर्फ वही जीवित रह सकता है जो अपनी सांसों को पानी के साथ मिला सके। इसके बाद नीरभोज ने पूरे क्षेत्र को एक तेज भंवर में बदल दिया। रेयांश उसमें फंसता चला गया, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को पानी के बहाव के साथ मिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो रहा है और उसकी ऊर्जा जल की तरह बहने लगी है। तभी एक चमकदार बिंदु उसकी छाती में उभरा, जल तत्व का प्रतीक, और फिर अचानक भंवर थम गया। नीरभोज ने सिर झुकाया। तुमने पहले चरण को पार कर लिया। रेयांश की आंखें चमक उठीं। ये बस शुरुआत थी, लेकिन उसने अपनी एक कमजोरी को ताकत में बदलना शुरू कर दिया था। रेयांश जैसे ही जल परीक्षा से बाहर आया, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की नई चमक थी। उसके शरीर से हल्की नीली ऊर्जा निकल रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि जल तत्व अब उसका हिस्सा बन चुका था। सौर्य मुस्कुराया। तुमने जल को स्वीकार किया और उसने तुम्हें। अब अगली परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। चारों द्वार फिर से प्रकट हुए। इस बार रेयांश ने अग्निद्वार की ओर देखा। वहां से तपिश और लपटों की आवाजें आ रही थीं। क्या तुम तैयार हो? आरोही ने चिंतित होकर पूछा। रेयांश ने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अग्निद्वार में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गया, एक ज्वालामुखी जैसी भूमि पर पहुंचा, जहां लावा बह रहा था और आकाश आग की चमक से लाल हो चुका था। तभी एक तेज गर्जना हुई और एक विशाल अग्नि राक्षस प्रकट हुआ। उसका नाम था अग्निबल। तुम्हारे जल तत्व की शांति यहां किसी काम की नहीं, अग्निबल ने गरजते हुए कहा। रेयांश ने जवाब दिया, मैं यहां अग्नि को समझने और उसे स्वीकारने आया हूं, उसे जीतने नहीं। अग्निबल ने गुस्से में अपनी मुट्ठी उठाई और एक विशाल अग्नि गोला रेयांश की ओर फेंका। रेयांश ने तुरंत जल शक्ति से एक ढाल बनाई, लेकिन जैसे ही वह ढाल लावे से टकराई, वह भाप में बदल गई। जल और अग्नि कभी साथ नहीं रह सकते, अग्निबल चिल्लाया। रेयांश ने आंखें बंद की और अपने भीतर की अग्नि को महसूस करने लगा। उसने अपने पहले जल अनुभव को याद किया। उसने खुद को लहरों के साथ बहने दिया था। शायद अग्नि से भी लड़ने की बजाय मुझे उसके साथ बहना होगा, उसने सोचा। उसने अपनी जल ऊर्जा को भीतर खींच लिया और अग्नि में डूबने लगा। जैसे ही वह लावे में कूदा, उसका शरीर झुलसा नहीं बल्कि तप्त ऊर्जा से भरने लगा। उसके चारों ओर एक अग्नि कवच बन गया और उसके माथे पर एक अग्नि चिन्ह उभरा। अग्निबल ने देखा और कहा, तुमने अग्नि को नष्ट नहीं किया, उसे अपनाया है। यही असली शक्ति है। अब रेयांश के पास जल और अग्नि दोनों तत्वों की शक्ति थी। वह द्वार से बाहर निकला तो सभी साथी चौंक गए। उसकी आंखों में नीली और नारंगी चमक थी और उसके चारों ओर एक हल्का धुआं घूम रहा था। तुम अब 2 शक्तियों के स्वामी हो, मास्टर वरुण ने कहा। अब अगली परीक्षा की ओर बढ़ो। तीसरे द्वार की ओर रेयांश ने देखा। वायु तत्व। वह उसमें दाखिल हुआ और खुद को बादलों के बीच हवा में तैरते पाया। यहां कोई जमीन नहीं थी, कोई दिशा नहीं, केवल तेज हवाएं जो चारों ओर घूम रही थीं। तभी आकाश फटा और एक तेज रफ्तार राक्षस प्रकट हुआ। उसका नाम था वायुवेग। यहां टिकने के लिए तुम्हें गति और संतुलन दोनों की समझ होनी चाहिए, वायुवेग ने चेतावनी दी। रेयांश ने खुद को नियंत्रित करना चाहा, लेकिन तेज हवाओं ने उसे उड़ा दिया।
वह बार बार गिरता उठता लेकिन हार नहीं मानता। उसने अपनी सांसों को धीमा किया और अपनी गति को हवा के साथ मिलाना शुरू किया। धीरे धीरे वह हवा के प्रवाह के साथ बहने लगा, गिरा नहीं बल्कि उड़ने लगा। वायुवेग ने कहा, अब तुम हवा के पुत्र हो। रेयांश के शरीर में एक हल्की सफेद ऊर्जा भर गई और उसके बाल हवा में उड़ने लगे। जैसे ही वह बाहर आया, 3 तत्व जल, अग्नि और वायु अब उसकी आत्मा में बह रहे थे। अब बचा है अंतिम द्वार, पृथ्वी, लेकिन यह सबसे कठिन होगा, मास्टर वरुण ने कहा। रेयांश ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसके शरीर में अब एक संतुलन था, शीतल जल, प्रज्वलित अग्नि और गतिशील वायु का। लेकिन क्या वह स्थिर और अडिग पृथ्वी को भी अपना बना पाएगा? वह चौथे द्वार की ओर बढ़ा और अंदर दाखिल होते ही जमीन फटने लगी। एक नई चुनौती सामने आने वाली थी। जैसे ही रेयांश ने पृथ्वी द्वार में कदम रखा, जमीन थरथराने लगी। हर ओर विशाल पत्थर, दरारें और चट्टानों का जंगल था। वातावरण पूरी तरह भारी और स्थिर था। यह अन्य तत्वों से बिल्कुल अलग था। न कोई गति, न तरलता, केवल स्थायित्व और भार। तभी जमीन से एक विशालकाय आकृति उभरी। उसकी त्वचा पत्थरों जैसी कठोर थी और चाल बेहद धीमी। उसका नाम था धराधर। यहां ना कोई हवा तुम्हें संभालेगी, न जल तुम्हारी रक्षा करेगा और न अग्नि तुम्हें गति देगी। धराधर की भारी आवाज गूंजी। रेयांश ने तीनों शक्तियों को संयमित किया, लेकिन जैसे ही उसने दौड़कर हमला करना चाहा, जमीन कांप उठी और वह गिर पड़ा। धराधर ने कहा, पृथ्वी की परीक्षा है धैर्य, संतुलन और आत्मविश्वास। जो टिक सकता है वही जीत सकता है। रेयांश ने आंखें बंद की और खुद को स्थिर किया। वह चुपचाप जमीन पर बैठ गया। हवा, अग्नि और जल, तीनों शक्तियां उसे आगे बढ़ने को कह रही थीं, लेकिन उसने अपने शरीर को स्थिर रखा। उसने पृथ्वी की धड़कन को महसूस किया, जमीन की कंपन, उसकी स्थायित्व, उसका भार। धीरे धीरे उसके शरीर से सुनहरी ऊर्जा निकलने लगी। उसकी त्वचा पर पत्थर जैसी आकृतियां उभरने लगीं। धराधर मुस्कुराया, अब तुम पृथ्वी को समझने लगे हो। रेयांश ने आंखें खोलीं। अब उसके पास पृथ्वी का संतुलन था। उसने अपनी हथेली जमीन पर रखी और हल्के से फुसफुसाया, मैं तैयार हूं। तभी चारों तत्व जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी एक साथ उसके चारों ओर घूमने लगे। आकाश में बिजली कड़की और एक प्रकाश पुंज के साथ एक नया चिन्ह रेयांश के सीने पर उभरा, एलिमेंटल चक्र। मास्टर वरुण और बाकी सभी योद्धा बाहर खड़े थे। जैसे ही रेयांश बाहर आया, सभी ने देखा कि उसका शरीर चारों तत्वों की शक्ति से चमक रहा था। अब तुम केवल एक योद्धा नहीं, मास्टर वरुण बोले, तुम एक एलिमेंटल फ्यूजन वॉरियर हो। तभी आसमान फटा और एक अजीब सी बिजली जमीन से टकराई। चारों तरफ अंधकार छा गया। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुमने चारों तत्व पा लिए, लेकिन क्या तुम उन्हें बचा पाओगे? सब चौंक गए। एक रहस्यमय द्वार प्रकट हुआ, काला और भयंकर। मास्टर वरुण बोले, यह द्वार इस कालखंड का नहीं है। रेयांश ने पूछा, क्या यह किसी और दुनिया से है? शायद किसी अन्य समय से, मास्टर बोले गंभीर स्वर में। द्वार से निकलकर एक रहस्यमयी परछाई सामने आई। उसकी आंखों में काला धुआं, शरीर पर कोई चेहरा नहीं और आवाज में अजीब कंपन। मैं वो हूं जो तुम्हारे भविष्य से आया है, तुम्हें खत्म करने। रेयांश ने खुद को संभाला, लेकिन उसकी चारों शक्तियां अचानक अस्थिर होने लगीं। ये क्या हो रहा है? उसने घबराकर पूछा। तुम्हारे अंदर की ताकतें अब परखे जाएंगी, इस बार सिर्फ तत्वों से नहीं, बल्कि समय से, नियति से और अपने ही भविष्य से। सभी स्तब्ध रह गए और तभी परछाई ने अपना रूप बदल लिया। वह हूबहू रेयांश जैसा दिखने लगा। मैं ही तुम्हारा अंत हूं, भविष्य का रेयांश, जिसे तुम रोक नहीं पाओगे। सन्नाटा छा गया। क्या रेयांश खुद से लड़ पाएगा? क्या वह अपने ही भविष्य को बदल सकेगा? क्या एलिमेंटल शक्तियां इस बार उसका साथ देंगी या छिन जाएंगी? जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले एपिसोड में शुरू होगा अब तक का सबसे खतरनाक युद्ध, रेयांश बनाम रेयांश। एक ऐसा टकराव जो न सिर्फ एक योद्धा को बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकता है।